अंशों के मूल्य निर्धारण की विधियाँ। शुद्ध संपत्ति विधि, आय विधि, उचित मूल्य विधि, लाभांश आय आधार, अर्जित आय आधार, शुद्ध संपत्ति विधि। इस विधि के अंतर्गत अंशों का मूल्यांकन कंपनी के चिट्ठे के आधार पर किया जाता है, अतः इसे चिट्ठा विधि भी कहते हैं। इसमें कंपनी की शुद्ध संपत्तियों को अंशों की संख्या से विभक्त कर प्रति अंश मूल्य ज्ञात किया जाता है। अंश मूल्य ज्ञात करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला है शुद्ध संपत्तियों की गणना। प्रथम विधि, जिस कंपनी के अंशों का मूल्य ज्ञात करना है उस कंपनी की संपत्तियों, कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर की पुनर्मूल्यांकित राशि में से बाई दायित्व को घटाकर जो शेष बचता है उसे शुद्ध संपत्तियां कहते हैं। शुद्ध संपत्तियां बराबर संपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य माइनस बाह्य दायित्व एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी। द्वितीय विधि, इस विधि के अंतर्गत अंश पूंजी में संचय एवं अतिरेक जोड़कर तथा संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ के योग में से पुनर्मूल्यांकन से हानि, व्यापारिक हानि तथा अन्य हानियों को घटाकर शुद्ध संपत्तियों की गणना की जाती है। शुद्ध संपत्तियां अंश पूंजी प्लस संचय एवं अतिरेक, पुनर्मूल्यांकन लाभ माइनस व्यापारिक हानि तथा पुनर्मूल्यांकन से हानि। प्रति अंश मूल्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर। शुद्ध संपत्तियों के मूल्य की गणना के पश्चात प्रति अंश मूल्य की गणना अग्रानुसार की जाएगी। जब कंपनी द्वारा केवल एक ही वर्ग के पूर्ण चुकता क्षमता अंशों का निर्गमन किया गया हो। प्रति अंश मूल्य, शुद्ध संपत्तियों का मूल्य बटे क्षमता अंशों की संख्या। जब कंपनी द्वारा पूर्णतः एवं अंशतः चुकता क्षमता अंशों का निर्गमन किया गया हो, ऐसी स्थिति में समता अंशों के मूल्य की गणना निम्न दो विधियों के आधार पर की जा सकेगी। अनुपातिक विधि। इकाई 3, ख्याति मूल्यांकन की विधियाँ। औसत लाभ विधि, साधारण औसत लाभ, भारित औसत लाभ, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, वार्षिकी विधि। औसत लाभ विधि। औसत लाभ बराबर कुल वर्षों के लाभों का योग माइनस हानि बट्टे कुल वर्षों की संख्या। समायोजन, प्रबंधकीय व्यय, स्वामी का पारिश्रमिक। वास्तविक औसत लाभ। ख्याति बराबर वास्तविक औसत लाभ गुणा क्रय वर्षों की संख्या। यदि किसी वर्ष के लाभ में अनावर्तक आय शामिल हो तो ऐसी आय को उस वर्ष के लाभ में से घटा दिया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी वर्ष के अनावर्तक हानि हुई हो तो ऐसी हानि को उस वर्ष के लाभ में जोड़ दिया जाता है। यदि ख्याति की गणना के लिए क्रय वर्षों की संख्या नहीं दी गई हो तो न्यूनतम 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। अधिलाभ विधि। सामान्य लाभ बराबर औसत नियोजित पूंजी गुणा दर बट्टे 100। वास्तविक लाभ बराबर औसत लाभ के आधार पर। अधिलाभ बराबर वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा क्रय वर्षों की संख्या। औसत नियोजित पूंजी की गणना। कुल वास्तविक संपत्तियां बराबर वर्तमान मूल्य पर ख्याति विनियोग व कृत्रिम संपत्ति को छोड़कर। कुल बाह्य दायित्व बराबर अंशधारी कोष को छोड़कर। पूंजीकरण विधि। वास्तविक लाभ का पूंजीकरण। ख्याति बराबर वास्तविक औसत लाभ गुणा 100 बट्टे दर। औसत नियोजित पूंजी। अधिलाभ का पूंजीकरण। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा 100 बट्टे दर। वार्षिकी विधि। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा 1 रुपये का वार्षिकी मूल्य। वार्षिक मूल्य बराबर 100 बट्टे 100 प्लस आर गुणा 100 बट्टे आर। एन बराबर क्रय वर्षों की संख्या। सामान्य लाभ की दर। समायोजित लाभ की गणना। भारित औसत लाभ। अंशों का मूल्यांकन विधियाँ। शुद्ध संपत्ति विधि, संपत्ति मूल्यांकन, शुद्ध मूल्यांतरित विधि, आय विधि, उपार्जन विधि, लाभांश विधि, उचित मूल्य विधि। शुद्ध संपत्ति विधि। इस विधि में कंपनी के अंशों का मूल्यांकन
शुद्ध संपत्ति के आधार पर किया जाता है। अंशों का मूल्यांकन करने के लिए संपत्तियों के वर्तमान मूल्य के आधार पर शुद्ध संपत्ति की गणना किया जाता है तथा अंशों की संख्या से भाग देकर प्रति अंश मूल्य ज्ञात किया जाता है। शुद्ध संपत्ति की गणना